देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मेष राशि स्थान में चल रहे हैं। 1 मई 2024 को वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। ये चर्चा जब हम वृषभ राशि के महानुभावों के लिए रख रहे हैं तो तारीख है 20 फरवरी 2024, यानी 20 फरवरी 2024 से 1 मई 2024 तक के समय में जो देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्टिगोचर होकर जो यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे, तो वृषभ राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं गुरु के अंशगत व्यवस्थाओं के ढलान के साथ में निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है तो इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, षष्ठ भाव पर तथा अष्टम भाव के साथ में गतिमान रही। 2023 में देवगुरु बृहस्पति वक्री भी हुए, पुनः मार्गी अवस्थाओं के साथ में संचालित क्रम के स्वरूप में आने वाले रहे। जब भी कोई ग्रही व्यवस्था 12 से 18 अंशों की स्थितियों के साथ में होती है तो वो अपने युवा वय को भोगने वाली होती है, यानी कि परिणामों की बेहतरी निक्षेपित होती चली जाती है। परंतु यहाँ से जो अंशगत व्यवस्था ढलान की ओर होती है, परिणामों में अगले राशि संचरण का क्रम आने लगता है। एक तरह से 1 अप्रैल से ये कह पाएंगे देवगुरु बृहस्पति वृषभाभिलाषी हो जाएंगे, यानी कि 1 मई को परिवर्तित होंगे, परंतु अंशगत व्यवस्थाएं वृषभ की ओर लगभग बढ़ चुकी होगी। तो इसके पहले का जो ये फरवरी के 8 से 9 दिवस हैं और मार्च के महीने के 31 दिवस हैं, इसमें जो द्वादश भावस्थ देवगुरु बृहस्पति है, सर्वप्रथम तो जो खर्चों पर नियंत्रण निकल कर आना चाहिए उसकी पूरी जो गति प्रक्रिया है वो आपके समक्ष रहेगी। उदाहरण के तौर पर आप एक व्यापार में चल रहे हैं और एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच उस लेवल के ऊपर चल रही है जो संभल ही नहीं पा रही है। आवक है परंतु जावक उससे दुगनी है, तो वहाँ व्यक्ति एक नियंत्रण स्थापित करने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन में किसी अन्य शहर के साथ में आपका रहना हुआ, एक रेंटेड हाउस के साथ में रह रहे हैं, उसकी रेंट इतनी ज़्यादा है कि शुरुआत में तो वो हमने एक तरह से इनिशियल लेवल के साथ में एग्जीक्यूट कर ली कि हाँ ठीक है, नए शहर के साथ में बसावट थी, परंतु अब मालूम चला कि कोई और लोकेशन के साथ में ये रेंट कम हो सकती है, हम किसी और व्यवस्था के साथ में चल सकते हैं। जो ये खर्चे बचाने की प्रक्रिया होती है, द्वादश के देवगुरु बृहस्पति वहाँ व्यक्ति विशेष की निगाह को रखवाने वाले हो जाते हैं। जो विदेश संबंधी कार्य है वहाँ फरवरी के अंतिम सिरे में तथा मार्च के सिरे के साथ में आप तीव्रता देख सकते हैं। कोई विदेश में वीज़ा संबंधी इशू की अप्रोच अटकी हुई है, आपके लिए कोई और ऐसी पोजीशन चल रही है जहाँ से पेपर क्लियर होकर आपके लिए काफ़ी सहूलियत बन सकती है, उस लिहाजा भी इन दिनों को महत्वपूर्ण मानिएगा। अप्रैल में थोड़ा सा धीमापन ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में देखने को मिलेगा। तो वहीं मांगलिक खर्चों की अधिकता आपके समक्ष रहने वाली हो सकती है, उसको भी संकेतों के माध्यम से हम अत्यंत बेहतर मानने वाले होंगे तथा आर्थिक पक्ष में वहाँ व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ तथा बेहतर होती चली जाएगी। उसमें कोई भी नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष उजागर नहीं होते। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, रिसेंट बेसिस पर आपने कोई भी चेंज किया है, अब उसके साथ में जो कंफर्ट जोन निकल कर आना चाहिए उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। वहाँ से आप खुद को काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के साथ में देखने वाले होंगे। यदि कोई चेंज अभी भी आप करना चाहते हैं और कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन है, उम्र उस सिरे के साथ में पहुंच चुकी है जहां से रिक्वायरमेंट है कंफर्ट जोन की, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपके साथ में यहाँ बनी रहने वाली होगी। यानी 50, 52, 55 वर्ष के साथ में जब भी व्यक्ति परिवर्तन करता है, सोचता है कि यहाँ सेवानिवृत्ति की तरफ जाएं, व्यापारिक जीवन में कोई भी परिवर्तन करता है, सोचता है कि संतान पक्ष उन स्थितियों को संभालने वाली रहे। ये जो अक्षुण्ण क्रम है आपके साथ निरंतर तौर पर बना रहने वाला रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में काफ़ी हद तक कमी आती चली जाएगी। भूमि संबंधित किसी भी विशेष निर्णय को आप अपने साथ में आत्मसात करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को व्यवस्थित क्रम में आप देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी नकारात्मकता भरे भाव यहाँ पर नहीं है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जुड़ाव की स्थितियों में जो ये फरवरी का महीना तथा मार्च का सिरा 10 अप्रैल तक के सिरे को भी मान लीजिए, आप कोई भी हामी भरने की ओर जाते हैं, व्यवस्थित बेहतरी आपके समक्ष उजागर होने वाली होगी।
देवगुरु की जो दृष्टि षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है, वजन वृद्धि पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान नियंत्रित रहे, जो रूटीन के साथ एक्सरसाइज है या जो दूसरी पोजीशन चलती है उसको भी पूरे तरीके से हम खुद के साथ अनुशासित क्रम में लेकर चलने वाले हों। ये मूल मंत्र अपने साथ में उजागर करके आप चलिएगा। और वहीं मुख्य धारा में जो बैंकिंग संबंधी कामकाज होते हैं जिसके साथ में आपका हस्तक्षेप बहुत अलग सिरे से रहा है, वहाँ पर भी बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ निकल कर आ सकते हैं। अपने लिए आप यहाँ संभावनाओं का अलौकिक उदय देखने वाले होंगे। इस समय को आप जितना अनुशासन के साथ में लेकर चलते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कामकाजी स्तर पर लेकर चलते हैं तो जो आर्थिक भार बने हुए थे उसमें भी कमी के सिरे आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। ये यात्रा अपने लिए तय मार्ग के साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। इस बात पर भी गौर करें कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में कोई भी स्थान परिवर्तन की संभावना निकल कर आती है तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। आप वहाँ अपने लिए अपेक्षित तौर पर परिवर्तन की अवस्थाओं को लेकर चलने वाले हो सकते हैं, जहाँ से मुख्य धारा में आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी तथा आप व्यवस्थित अवस्था को प्राप्त करते चले जाएंगे। कोई भी चिंता नहीं। देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से बनी हुई थी, सॉल्यूशन के प्रिसाइज बेसिस निकल कर नहीं आ पा रहे थे, धीरे धीरे वहाँ से भी अब आप पॉजिटिविटी देखने वाले होंगे। व्यक्ति जब भी देवगुरु बृहस्पति की ऐसी अवस्था को अपने साथ में देखता है तो वो परेशानियों को इग्नोर करने वाला नहीं होता, उसको एक मेजर फ्रेम के साथ में ऑप्ट आउट करता है तथा सॉल्यूशन की पोजीशन की तरफ जाता है। और यहाँ तो आनंददायी बात यह है कि अष्टमेश स्वयं द्वादश भाव में, यानी देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम के अधिपति हैं वृषभ राशि के महानुभावों के लिए, वो द्वादश भाव में पुनः अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था के साथ में आर्थिक परिप्रेक्ष्य के स्वरूप में जितनी तीव्रता आपको देखनी होती है वो भी निकल कर आती है। और वहीं व्यक्ति अपने लिए जो आकस्मिक तौर पर आने वाली परेशानियां होती है उसको भी प्रोएक्टिवली रिजॉल्व करने की तरफ चला जाता है। ये मूल मंत्र आपके अवस्था स्तर के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाला होगा, जिसमें कहीं पर भी चिंताओं के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए नज़र नहीं आते हैं। ये भी भाव अपने साथ आप परिभाषित करके चलते चले जाइएगा। दूसरे क्रम में इस बात को भी अपने साथ आप ठहराव के स्वरूप में लेकर चलने वाले हों कि जो आप यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं जहाँ आपका अनुभव नहीं है, तो यहाँ निरंतरता के साथ में 1 मई 2024 तक जो लग कर आप अपनी पूरे लग्न के साथ में कामकाज कर रहते हैं वहाँ से भी बेहतरी निकल कर आ सकती है, जो कि आशातीत परिणामों की अवस्थाओं को आपके साथ रखने वाली होती है। मन के भीतर संदेह के जो भी घेरे हैं वो हटते चले जाते हैं। ये भी भाव अपने भीतर तक आप आरोहित करके ज़रूर रखने वाले रहिएगा। विशेष क्रम ये अवस्था क्रम में आपके साथ नज़र आता है। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ खर्चों की अधिकता देख रहे हैं, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्थिक तंत्र में पुनः आप वैसी ही वृद्धि के सरोकार स्वयं के लिए प्राप्त करते चले जाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का अंशगत व्यवस्थाओं में अब धीरे धीरे वृषभ की ओर बढ़ना और मेष राशि स्थान में रहते हुए किस तरह के परिणाम निकल कर आ रहे हैं उसका पूरा ही चर्चाक्रम हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।